यह ठीक नहीं है। मुझे बोलने का मौका मुश्किल से ही मिल पाता है। मैं नाराज हूं। मिस्टर रिचर्ड्स पूरा समय ले लेते हैं। इसमें अजीब सा क्या है? मुझे इसे सही परिप्रेक्ष्य में रखने दीजिए। मैं उस आत्मा सभा कक्ष में बैठा था जहां मैं अपनी जवानी के दिनों में जाता था। मेरा मित्र, जो एक माध्यम था, वह सम्मोहन की स्थिति में था और कई आत्माएं उसके द्वारा बातचीत करती थीं। तब यह आत्मा इस शिकायत के साथ आई कि उसे बोलने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। आप स्वयं से प्रश्न पूछ सकते हैं, ये सब क्या हो रहा है? क्या हम मृतकों से बात कर सकते हैं? मूसा कहते हैं, हम कर सकते हैं। व्यवस्था विवरण 18:10 के अनुसार यह प्रतिबंधित भी है। क्या यह आज भी सचमुच होता है? बेशक होता है। और बाइबल के लूका 8:26 में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, जहां प्रभु यीशु का सामना एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति से होता है। वह नंगा था। किसी बेड़ियों से उसे बांधकर नहीं रखा जा सकता था। लोग उससे डरते थे। यीशु ने उससे पूछा, तुम कौन हो? दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया, हम सेना हैं। क्या आपने ध्यान दिया? ये प्रधान दुष्ट आत्मा थी जो बोल रही थी। देखिए, आत्मा के संसार में भी प्रधानों का समूह है। और यही उत्तर आपको उस दुष्ट आत्मा के संबंध में मिलता है, जिसने माध्यम को अपने वश में करके यह कहा कि उसे बोलने के लिए बहुत कम समय मिलता है। वह सेना की निचली श्रेणी में था। अब एक बार पुनः उत्तर प्राप्ति के लिए हमें बाइबल में देखना है, जो हमें इफिसियों 6:12 में मिलता है। बाइबल कहती है, हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। हमारा युद्ध इस संसार के लोगों से भी नहीं है, लेकिन अंधकार के प्रधानों, शक्तियों, अंधकार के अधिकारियों और दुष्टात्मा की शक्तियों से है, जो ऊंचे स्थानों पर हैं। वहां एक श्रेणीबद्ध अधिकार है, जिसका प्रमुख प्रधान शासक शैतान है। यहां शब्द सेना का अर्थ है 2000 सैनिकों की टुकड़ी। यह व्यक्ति 2000 दुष्ट आत्माओं के नियंत्रण में था। दुष्ट आत्माएं किसी शरीर की तलाश में रहती हैं। उन्होंने यीशु से यह विनती की कि उन्हें एक शरीर में भेजे, यहां तक कि वे सूअरों के शरीर में जाने को तैयार हो गए और उन्हें सूअरों में डाल दिया गया। कुछ लोग यह विश्वास करते हैं कि दुष्ट आत्माएं मृतकों की आत्माएं हैं। विद्वानों का इस बात पर मतभेद है। कुछ यह विश्वास करते हैं कि ये स्वर्ग के दूत हैं जो निष्कासित किए गए हैं। आप विचार करें, यदि आप प्लेन चिट बोर्ड से खेल रहे हैं या तंत्र मंत्र में लगे हुए हैं, तो आप दुष्ट आत्माओं को अपने शरीर में आमंत्रित कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे आपका जीवन नर्क बन जाएगा। आप पूर्णतः नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। तो क्यों न पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आमंत्रित करें। आप अपनी जीवन शैली बदल करके ऐसा कर सकते हैं। यीशु को अपना जीवन दीजिए। अपनी जीवन शैली के लिए प्रायश्चित कीजिए, बपतिस्मा लीजिए और पवित्र आत्मा का उपहार पाइए। और मेरे मित्रों, यही आपके स्वर्ग जाने का टिकट है।